फ्रेंड्स, सो आज हम स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सो मैं आपको हिंदी में मीनिंग बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जो कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मल्टीपल चार्ज है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज, उसमें बहुत ज्यादा चार्ज है, 1 2 चार्ज से मोर देन चार्ज है, 2 चार्ज से ज्यादा चार्ज है, तो किसी भी गिवन चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है ना, तो उस गिवन चार्ज पे जो फोर्स होगा उन सारे चार्जों के कारण जो उस गिवन चार्ज के ऊपर जो जिस चार्ज के ऊपर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, उस गिवन चार्ज पे उन सारे चार्जों की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा उन चार्जों के जो उन चार्जों की वजह से उस गिवन चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। यही होता है सुपरपोजिशन। तो देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि जैसे ये कोई चार्ज है Q1 Q2 एंड Q3 Q4, मैंने चार्ज है इसमें। तो हमने सोच लिया कि हमें निकालना है Q1 के ऊपर चार्ज निकालना है, Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है। इन सारे चार्ज के कारण हमें Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है। तो जो इनके ऊपर तो Q1 के कारण Q1 में फोर्स लगेगा, Q5 के कारण Q1 में फोर्स लगेगा, Q2 के कारण Q1 में फोर्स लगेगा, जो Q3 के कारण Q4 में फोर्स लगेगा, Q4 के कारण जो ये Q1 के कारण जो भी इन Q5 3 जो भी कितने भी चार्ज हो उनकी वजह से जो फोर्स लगेगा ना, उन फोर्स का जो सम वेक्टर सम होगा वो जो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ना, टोटल फोर्स वो उसकी इक्वल होगा। मींस दो आपको डेरिवेशन करके बताता हूँ ना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। सो आपको डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम बना के सामने ले लिए। सो यहाँ पर चार ले लो कोई भी, तो हम चार ले लेते हैं Q0 Q1 Q2 Q3 एंड Q1। मैंने अलग अलग जगह हम कोई भी चार्ज मान सकते हैं कि हमें किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। कि जैसे मान लो Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है इन चार्ज के कारण, तो हम Q1 को मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लूँ Q0 क्योंकि सबसे डिफरेंट लगेगा Q0। तो Q0 के ऊपर इन सारों के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स मैं कैलकुलेट करूंगा। तो ये इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमने मल्टीपल चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अंदर की जो मल्टीपल चार्ज के कारण किसी भी एक चार्ज के कारण एक भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या कैसे निकाला जाए वो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण पढ़ पाएंगे। तो जो इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, तो सारा पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब लाइन खींच ली तो इनके नाम दे देता हूँ Rn R3 R1 R0 एंड R2 वेक्टर। अब हमें जो भी गिवन चार्ज है, मतलब जिस भी चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है ना, जिस भी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है उसी चार्ज को हमें कंसीडर करना है, और उसी के ऊपर इन जो भी जितने भी चार्ज उसके साइड में है ना, उन चार्ज की वजह से उसके ऊपर पहले तो पोजीशन निकालनी है एंड फोर्स निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन। सो पहले हम Q2 की वजह से निकालते हैं, तो ये सेम चार्ज है तो इसके कारण इसके लिए आउटसाइड होगा F1 F2 नोट F02 लिख दे, F20 और मैं यहाँ पर 02 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ 0 नोट से समझूंगा। तो R0 हो गए एंड Q1 के कारण इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो F01 इसके कारण इधर लगेगा फोर्स F03 F10। ऐसे 100 मैनी फोर्स हो सकते हैं, 100 मैनी चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स हो सकता है। तो हमने कूलम्ब्स लॉ भी निकाल लिया, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर सम भी निकाल लिया। यहाँ से हम अब इनके लिए जो QR3 के कारण इसके ऊपर जो पोजीशन होगी वो निकाल लेते हैं। तो इसकी होगी R03 R0N, Q1 के लिए होगी R01 R02।
सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पोजीशन ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू R01 Q2 के कारण R02 Q3 के कारण R03 एंड Q1 के कारण R0n। सो पोजीशन हो गई। ऐसे ही फोर्स हो जाएगा, फोर्स निकाल लेते हैं। F01 Q2 के कारण F02 F03 F0n। सो सेम चीज ऐसे हो जाएगा। अब हमें जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अब हम इनके बीच में जो फोर्स निकालना है, इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है क्यू नोट के ऊपर। सो हमें एक चीज को छोड़ना पड़ेगा कि जो इन दोनों के बीच में पहले हम फोर्स निकालेंगे Q1 एंड क्यू नोट के बीच में जो फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो टोटल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वो यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो क्यू नोट एंड Q1 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अदर चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं हो पाएगा, हमें ये अज्यूम करना है। तो ये हम एक एक करके इन सब के ऊपर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर लेंगे और उनका जो भी फोर्स निकलेगा उन सारों का वेक्टर सम कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा टोटल फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज। सो एक एक करके हम निकाल लेते हैं सबका। इसको रेट कर देता हूँ। सो F01 is equal to KQ नोट Q1 R01 का होल स्क्वायर एंड R01 02 is equal to KQ नोट एंड Q2 R02 का होल स्क्वायर R02 कैप एंड अब सीधे यहाँ पर n का निकाल लेता हूँ Q1 R0n का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0n n कैप हो गया यहाँ पर। अब इन चार का जो ऐड होगा वो टोटल चार्ज को इक्वल होगा, तो टोटल फोर्स इक्वल होगा। तो F1 प्लस F2 प्लस यहाँ पर हम कॉमन लेने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हमें इक्वल दिख रहा है, के तो सब में होगा के है यहाँ पर मैंने लिख दिया जल्दी। के तो सब में होगा क्योंकि कूलम्ब्स कांस्टेंट है। और यहाँ पर देखो जिस पे हमें फोर्स निकालना है, जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है वो भी कॉमन आएगा, क्यू नोट सब में है। एंड बस यही कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि एक टर्म पढ़ेगी, अब किसी भी चीज को कोई भी चीज अगर सम में है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जो एडिशन में है देखो, अब देखो ये प्लस 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 होती जा रही है, सम होती जा रही है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे समेशन के हिसाब से। सो देखो हमारे पास R नोट सेम है, R नोट सब में सेम है, पर चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एक यहाँ पर जो अगली जो वैल्यू है देखो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गई लास्ट में। और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, जो जिस चार्ज के कारण फोर्स निकालने वो चेंज हो रहा है। देखो Q1 Q2 Qn वो तो चेंज हो। और यहाँ पर देखो जो इसकी डायरेक्शन है वो भी अगर यहाँ पर निकालेंगे तो इसकी R1 के कारण निकाल रहे हैं, तो इसके लिए R1 के लिए डायरेक्शन भी अलग होगी और उसके डिस्टेंस भी अलग होगा। तो यहाँ पर R1 R2 इसको हम I मान लेते हैं, I1 से लेके IN तक, n तक है 1 से 1
वन से लेके एन तक। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया हमारे पास, क्यू आई एंड आर 0 आई का होल स्क्वायर एंड आर 0 आई कैप। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। अब हमें किसी भी कितने भी चार्ज हो, यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी है उस चार्ज की, एन की वैल्यू पुट करनी है, कितने चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, कितने भी हो, उस चार्ज की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमें 10 चार्ज के कारण क्यू नोट के ऊपर, किसी भी चार्ज के ऊपर, जैसे अब क्यू नोट की जगह हम Q1 ले लेते हैं। अब Q1 के कारण 10 चार्जों के कारण हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमें फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर 10 के कारण है तो 10 लिख देंगे, Q1 लिख देंगे, Q1 की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, और हमें जो 10 चार्ज है उनकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी। बस सीधा ये आंसर है, और यही होती है सुपरपोजिशन। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और